मनुष्य की गति क्या है? इस प्रश्न पर आज का आदमी विशेष रूप से ज्यादा चिंतित दिखाई देता है। हालांकि आम आदमी यह बहुत अच्छी तरह से जानता है, जो जिस तरह का कर्म करेगा वह उसी तरह का फल पाए। मनुष्य की यही प्रकृति उसकी गति भी है। फिर भी मनुष्य इसका परिणाम जानते हुए भी सही कर्म नहीं करता और अंततः ज्यादा दुख भोगता है। भगवत गीता में प्राणियों के गुण तथा कर्म के अनुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। कर्म योग एवं सांख्य योग की नजर से अच्छे भाव से किया गया कर्म और भक्ति करने वाले की गति तथा सामान्य रूप से सभी जीवों की गति का भी सही और समुचित उल्लेख किया गया है। अपनी रचना के समय से ही श्रीमद् भागवत गीता जन सामान्य को प्रेरित करती आई है। वर्तमान समय में जब मनुष्य समस्याओं से ग्रसित होकर व्यथित हो जाता है, वह गीता की ओर जाने की ओर सोचता तो है, परंतु वह गीता की ओर कितना जा पाता है यह उसके कर्मों की गति से निर्धारित होता है। दुनिया की लगभग 80 से ज्यादा भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। इसे पूरे विश्व में एक प्रामाणिक शास्त्र माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश, और वह संदेश है दूसरों का हित करना और उसे सबसे बड़ा धर्म मानना। इस विशाल सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक का प्राधान्य है। अपने विवेक के माध्यम से अनेक प्रकार के उद्यम करके मनुष्य वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की ओर कदम बढ़ाता है। इस उन्नति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। सुख प्राप्त करने की उसकी ये अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और जब सुख के साधन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रह जाते हैं, तो धीरे धीरे स्वार्थ और स्व की भावना बढ़ने के कारण मनुष्य दूसरों की हित की चिंता किए बिना अपने ही सुख साधनों को बढ़ाने में जुट जाता है। इससे समाज के साधनहीन वर्ग निरंतर शोषण की चक्की में पिसना प्रारंभ कर देता है। समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। शोषण बढ़ने से असंतोष उत्पन्न होता है, अराजकता एवं अनैतिकता सर उठाने लगती है। प्रकृति की मान भी एक शोषक का शिकार होती है, और इसी प्रकार प्रकृति का आपदाएं भी आती है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। क्या यह इसी प्राकृतिक असंतुलन का परिणाम नहीं है? हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मानव का पूर्ण और प्राकृतिक जीवन अब केवल लिप्सा, भोग और कामनाओं के जाल में घिर गया है। इससे मानवता के समर्थक दुख पाते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और भी है। निजी स्वार्थ से उठकर कुछ लोग मानवता की भलाई में ही अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। और क्या यह सृष्टि के संतुलन को बनाने के लिए जरूरी नहीं है? पर हे अलौकिक अर्थ है इसकी। परहेज शब्द 2 योग से बना है। पर का अर्थ होता है अपनों से अतिरिक्त कोई भी दूसरा, और हित का अर्थ होता है भलाई। अतः इस शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरों का अर्थ वे लोग जो हमारे अपने नहीं, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं। कभी कभी हम अपने नाते रिश्ते के लोगों के प्रति भी करुणा की भावना प्रदर्शित करते हैं और उनका हित करते हैं, लेकिन अपने प्रियजन, नाते रिश्तेदारों का हित करना हम मनुष्यों का नैतिक कर्तव्य है। हम इसे सहायता के रूप में भी सहजा समझ सकते हैं। इसका भी एक महत्व है। यह भी एक सद्कर्म है, मानवीयता है और मानव का धर्म भी है। हम अपने धर्म का पालन करते हैं। महर्षि व्यास ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई कर्म में ही पुण्य को प्राप्त करना, और दूसरों को पीड़ा देना पाप कर्म है। पर हित के अर्थ को अलग अर्थ से भी समझ सकते हैं।
जब अपने हित अहित लाभ हानि का ध्यान रखे बिना दूसरे लोगों का हित और उनकी भलाई की जाती है, यही कर्म परहित कहलाता है। परहित करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। सभी प्रकार की कामना और इच्छाओं को त्याग कर ही वो दूसरों की सेवा करता है। भारतीय संस्कृति में पाप और पुण्य की चर्चा की गई। व्यवहार और चरित्र के धरातल पर ये दो मूल्य माने गए। अपना हित सोचना मानव का कर्तव्य है और धर्म भी, लेकिन अपने हित के कार्य को इस प्रकार करना कि दूसरों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े, यह उससे भी श्रेष्ठ कर्म माना गया है। इसके तीसरे पक्ष को भी हम श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं। अपने हित अहित की चिंता किए बिना जब कोई मानव दूसरों की सेवा या सहायता करता है तो उसका कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है और वह परहित कहलाता है। विश्व इतिहास और साहित्य में इस प्रकार के अनेक चरित्रों का चित्रण हमने देखा है, जिनमें ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, गांधी, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती, भगत, चंद्रशेखर आदि जैसे महान व्यक्तित्व हैं। इन महान चरित्रों में हमने यह समानता देखी है और इनके कार्यों से लोगों को पीड़ा और दुख से मुक्ति मिली है, तभी वो सुख की ओर बढ़े। और जब जब परहित का जीवन से मिलन होता है, जीवन सुखमय हो जाता है। मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना सबसे प्रथम कर्तव्य माना गया है। उनका भरण पोषण करना उनका धर्म बन जाता है। कर्तव्य की सीमा यहीं तक सीमित नहीं रहती, अपितु अपने सगे संबंधियों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है और यह यहीं तक सीमित नहीं। हमारी उत्तरदायित्व हमारे समाज के प्रति, समाज के साथ ही साथ हम देश और अंततः विश्व के प्रति भी किसी न किसी रूप से जिम्मेदार बनते हैं। और जब मनुष्य अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का वहन सही प्रकार करता है तो एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश और एक स्वस्थ विश्व की संकल्पना को तैयार करता है। लेकिन जब जब अराजकता, अनैतिकता, हिंसा, उग्रवाद, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध का संकट आता है, इसके मूल हित में जब झांक कर देखेंगे, परहित की अपेक्षा की जाती है और स्वहित को कर्म माना जाता है। स्वार्थ और लिप्सा में डूबा हुआ हर व्यक्ति दूसरों का शोषण करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए समाज के अलग अलग वर्गों की हत्या करता है और इसे बड़ी ही साधारण तरीके से अंजाम देता है। सामाजिक असंतोष, प्रदर्शन, आगजनी, हड़ताल, घेराव, ये सब व्यवस्थाएं हमारे देश में बहुत कॉमन सी हो गई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य को विवेकशील होने के साथ साथ संवेदनशील भी बनाया गया है। अन्य जीवधारियों की से इसी प्रकार मनुष्य को यह विशिष्ट माना गया है, क्योंकि पशु में भी भूख और काम की भावना होती है। पशु उनकी पूर्ति के लिए कोई भी बंधन, नियम और व्यवस्था को नहीं समझता है। मानव की सामाजिक भावनाओं से एक व्यवस्था में बांधते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख का आधार हो, हम अपने आसपास सुख के एक विशाल समुद्र का निर्माण करें, तो हमें अपने जीवन के आधार को परहित मानना होगा। परहित को स्वहित से ऊपर ले जाना होगा। परहित को कवच कुंडल की तरह अपने सीने से लगाना होगा और परहित में ही अपने सुखों का समग्र दर्शन करना होगा। तो क्या परहित के लिए आप तैयार हैं? क्या परहित को अपने जीवन के संस्कारों में बुनने के लिए आप तैयार हैं? परहित हम सब का हित नहीं है। परहित ही अगर मानव समाज के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करता है, तो आइए परहित को हम अपने आभूषण की तरह इसे अपने जिस्म और अपने आत्माओं में सम्मिलित करें। अपनी सांसों में इसे कुछ इस प्रकार बुने कि जब भी कभी हम कुछ करें तो परहित करें,
परहित में ही अपने जीवन के सुखों के सारे मूल्यों को प्राप्त करें। परहित ही सबसे बड़ा धर्म बन जाए। तो चलिए इस समाज को परहित की संदेश देते हैं, परहित को ही सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। आप सबके साथ और आप सबके संयोजित प्रयास यह संभव है। हम मनुष्यों ने सब कुछ कर दिखाया है। परहित की इस भावनाओं को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। अपने इस संदेश को अपने भाइयों बहनों और आसपास के सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। परहित के सही मूल्यों के सही शब्दों और सही अर्थों को लोगों को समझाते हैं। स्वस्थ समाज बनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में परहित को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। आइए धर्म के इस कार्य में जुट जाते हैं, धर्म की स्थापना।